अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है? शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजी और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द ना कहना और दूसरे का आदर करते रहना। ये शंकर के भक्त की निशानी है, ये शिव भक्त की निशानी है। जितना सम्मान मेरे देवादिदेव महादेव ने दुनिया को दिया है उतना सम्मान कोई नहीं दे पाया। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करा, ऊंचे स्थान पर बिठाकर पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सम्मान करा, उनकी पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी रिद्धि सिद्धि बहू की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पड़पोते अमोद प्रमोद की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी बेटियां जितनी हैं उन सब की पूजन करवाई। शंकर भगवान जिस स्थान पर बैठते थे उसकी पूजन करवाई। शिव पुराण कहती है देव अधिदेव महादेव स्वयं शंकर का प्रतिबिंब, स्वयं दूसरे को आदर देने के। मेरे देव अधिदेव महादेव दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे को आदर देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे को आदर देने में तत्पर रहते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे के आदर में हमेशा अग्रण्य रहते हैं, सत्कार में अग्रण्य रहते हैं। और यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, मेरे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं। उनसे इतना सा कहना चाहूँगा कि अपने भीतर एक बात उतारना कि जिस दिन आप दूसरे का आदर करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे का सम्मान करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे के लिए बड़ाई करना सीख गए, जिस दिन आप दुनिया के लिए अच्छा बोलना सीख गए, समझ लेना भोलेनाथ आपके लिए मंजिल की राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। मेरा शंभू आपके लिए राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। आप अगर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप नफरत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी के लिए ताना दे रहे हैं, आप किसी के लिए गाली दे रहे हैं, आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी मंजिल की राहें मेरे भोलेनाथ ने बंद कर दी। आप किसी को अपशब्द से तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में भिंगो रहे हैं, को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप स्वयं अपनी राहों को बंद कर चुके हैं, अपनी राहों को आपने बंद कर दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। साउंड बदलने की तैयारी करो, कल दूसरा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जितना बन सकता है अच्छा कर्म करने का प्रयास, अच्छा देने का प्रयास, अच्छा पहुंचाने का प्रयास। और जब हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे
अच्छा पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हमको अच्छा प्राप्त होगा। हमने पहले कथा में कहा, एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप कैसे। हम पहले भी कहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी की भरी है, एक बाल्टी को भरा गया है, तो जरा विचार कर कर देखिएगा कि उस बाल्टी को भरने में कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ होगा। ऊपर की टंकी खाली हुई होगी, कुछ ना कुछ कुआं खाली हुआ होगा, बावड़ी खाली हुई होगी, तालाब खाली हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ है। खाली हुआ इसलिए दूसरी बाल्टी भराई, खाली हुआ इसलिए हंडा भराया, खाली हुआ इसलिए पात्र भराया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। शास्त्र कहता है कि जब अंदर से खाली हो गए, अंदर से आप खाली हो जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ तुम्हारे भीतर फिर समाहित होगा। एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगह आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलग जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देते हैं। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देते हैं। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देते हैं। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देते हैं। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते से कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दीजिए। संत ने कहा, आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी इस पात्र में गंदगी भरी हुई है, अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है? अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है? अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी? खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या है? फिर इस खीर की महत्वता क्या है? बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो। नहीं, खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था, और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था, तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़े टेढ़ी बातों की आवाज आती थी। इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूँ। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। उसी तरह मन में अगर निंदा, कपट, चुगली, बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं दे सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा है, इसके अंदर कपट भरा, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा? फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भगवान को अगर, मेरे देव अधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है,
मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव कराइए अपने भीतर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। आज कथा का दूसरा दिन है, बैसाख का महीना चल रहा है, चिलचिलाती हुई गर्मी, और उस गर्मी में भी मेरा महादेव आपके लिए छाया कर कर रोज प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक रख देता है। अपनी चित्तवृत्ति में शिव को लाने का प्रयास है। देखिए, कल थोड़ा सा कथा का समय बदल के रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा सा एक कार्य रहेगा, तो उसके कारण वैसे कथा का क्रम कल थोड़ा सा 1 बजे 4 बजे तक कल की कथा रहेगी। कल की कथा, बाकी के समय पूरे 7 दिन कथा वही 2 बजे से, जम के बोलो जरा, 2 से 5 बजे तक रहेगी। पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। तो तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबको बोल देना हो कि कल का कथा का समय जो शनिवार का है 18 तारीख का, 18 मई का, वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक है। बस केवल 1 दिन का, बाकी के समय वही कर्मचारी। तो शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति, और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न होंगे, समझ लेना फालतू की बात है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंबारियों की जरूरत नहीं, धन वैभव की जरूरत नहीं, तुम्हारे अच्छे परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश कर जाए। शबरी अम्बा क्या करती थी? शबरी अम्बा का कार्य क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने शबरी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूं, तू इंतजार करेगी, रोज बुआरी काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज सेज बिछाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे जरूर, ये निश्चित है।
किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज, एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है। अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगर कुछ प्रेरणा मिली है, अगर कुछ आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है। ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना है, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाइए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग सीहोर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें, अब उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहती है। शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतारना है। पहला, शिव का नाम लेते रहो, और दूसरा, दूसरे का सम्मान, जम के बोलो जरा, सम्मान करते रहो। सास गाली दे रही है तो भी हमें सम्मान करना है, ससुर गाली दे तो भी हमें सम्मान करना है, बहू अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, बेटा आड़ा टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है, और सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना, आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी। सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। कोई कहे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा अपशब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं? गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम भी तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है, फिर किसी ने कह दिया अवधूत है, फिर किसी ने कह दिया अघोरी है, फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है।
ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव तो भी प्रसन्न। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को, शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं, उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना चाहिए। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आपके देवाधिदेव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया शब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो। एक बार वापिस हिला दो ऐसे, ठीक है। बच्चा आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया लिया, ले आइए। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा है, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, पर गुरुदेव आप सत्य कहते हो, जितना स्त्री को संतान नहीं होती, जितना सुनना पड़ता है गुरुदेव, उतना किसी को नहीं सुनना पड़ता। अब जरा विचार करिएगा, जो शब्द अभी हम कह रहे थे उस पर विचार करिएगा। शिव का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसको सुनना पड़ता है। महादेव पर लोग उंगली उठा सकते हैं, भगवान शंकर को अपशब्द कर सकते हैं, तो संसार में दुनिया के लोग आपको भी कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं। गुरुदेव, संतान प्राप्ति 13 साल तक नहीं हुई। 13 साल तक हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, जो बोलता था वैसा करते थे, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों ने कहा वहां जाकर गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो हमने 13 सालों में नहीं करा। गुरुदेव, तब हमने सब कार्य करने के बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया और सारा जो पूजन पाठ का क्रम था वो भी बंद कर दिया। तब अब करें तो करें क्या? आपकी कथा टीवी पर सुनी और पहली बार आपने जो कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, तब वो करना प्रारंभ करा। पर दुनिया के लोग ताने मारे बगैर नहीं रहते गुरुदेव। हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी तो भी लोगों ने कह दिया कि तुम कोई टोटका कर रहे होगे, तुम कोई टोना कर रहे होगे। पर गुरुदेव, वास्तवता है शंकर का एक एक शब्द, व्यासपीठ का एक एक शब्द दुनिया को प्रेरणा देने वाला और दुनिया का कल्याण करने वाला है। गुरुदेव, हमने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। पहली बार तो हमारा गर्भ नहीं ठहरा, फिर कोंकड़ी
बालोदा बाजार में कथा चल रही थी। हम पति पत्नी दोनों उस कोकड़ी की कथा में बालोदा बाजार पहुंच गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की मिट्टी को प्रणाम करा, थोड़ी सी रज उठा कर लिया है और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर संतान होना चाहिए, दुनिया हंसती है। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 24/12/2023 को मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया। 13 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी। बाबा ये शिव की कृपा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा